हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नई वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हैबिटेट और नीच के डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, मतलब इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हैबिटेट और नीच को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिएगा, तभी आपको इस चीज़ के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये आपको समझ में आएगी चीज़ें। अगर आप वो नहीं देखते हैं तो ये चीज़ें आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत जाए समझने में, इसलिए मेरी विनती रहेगी कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने हैबिटेट और नीच को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिकली हैबिटेट और नीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हमने बोला था लास्ट लेक्चर में कि हैबिटेट एक एरिया होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पे एनिमल या ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल जो भी है वो सर्वाइव करता है। ठीक है, इट इज अ एरिया, ठीक है, वेयर द स्पीशीज लिव्स एंड इंटरेक्ट विद द अदर फैक्टर्स एंड प्रॉस्पर। ठीक है, तो बोला है कि हैबिटेट एक एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, ये एक एरिया है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है। ठीक है, और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो पेड़ पौधे खा रहा है। अगर वो हम देखते हैं एक हर्बीवोरस एनिमल है तो वो पेड़ पौधे खा रहा है। ठीक है, अगर वो एक प्लांट है तो वो सनलाइट ले रहा है, वाटर ले रहा है, मिनरल ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो सर्वाइव कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हैबिटेट को समझ जाते हैं, तो इसी को अब हम नीच के बारे में समझते हैं। नीच क्या हो गया? नीच इज अ कंसेप्ट, हम बोल रहे हैं, ऑफ ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म लिव और सर्वाइव इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। कि नीच जो है वो एक कंसेप्ट है कि एनिमल कैसे, हाउ ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड सर्वाइव इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। एनिमल्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जैसे एक हैबिटेट है, हैबिटेट में सब कुछ है। हैबिटेट में टेम्परेचर की रेंज हम मान लेते हैं। ठीक है, हैबिटेट की टेम्परेचर रेंज हम मान लेते हैं 20 to 45 डिग्री सेल्सियस की है। ठीक है, हैबिटेट में हम मान लेते हैं बहुत सारी क्वालिटी की सॉइल है, सॉइल टाइप्स बहुत सारी है, बहुत सारी, मेनी। ठीक है, वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर है, लॉट्स ऑफ वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गए हैबिटेट। अब नीच में हम समझते हैं एक एनिमल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, इसको टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर इसको चाहिए मान लेते हैं 20 to 25। ठीक है, ये इसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो ये नीच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉइल टाइप मान लेते हैं, एक पर्टिकुलर सैंडी सॉइल चाहिए इसको, सिर्फ कौन सी सॉइल चाहिए? सैंडी सॉइल में ही ये रह सकता है। ठीक है, इसको बाकी टाइप की सॉइल नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा हम इसको बात करते हैं लाइट, इसको मीडियम या मॉडरेट अमाउंट में चाहिए, हाई इंटेंसिटी नहीं चाहिए लाइट की। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी कैसी चाहिए? लाइट की इंटेंसिटी मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं वेराइटी इंटेंसिटी है लाइट की, लो टू हाई। ठीक है, लो टू हाई इंटेंसिटी है इस हैबिटेट में लाइट की, बट इसको मॉडरेट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको वाटर, वाटर लेस चाहिए। ठीक है, लेस वाटर चाहिए। तो ये इसकी नीच हो गई। एक एनिमल को टेम्परेचर इतना चाहिए, उसको सैंडी सॉइल चाहिए, उसको लाइट मॉडरेट चाहिए। ठीक है, उसको वाटर लेस चाहिए, तो ये इसकी क्या हो गई? नीच हो गई। लेकिन एनवायरनमेंट में, हैबिटेट में इस तरीके के सारे हम बोल सकते हैं फैक्टर्स अवेलेबल है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, सॉइल की, टेम्परेचर की, वाटर की, एटसेट्रा, तो ये इसकी नीच हो गई। ठीक है, तो हमने बोला हैबिटेट क्या है? हैबिटेट एक एरिया है जहाँ पे एनिमल सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, और नीच वो चीज़ है कि एनिमल कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नीचेस। हैबिटेट में बहुत सारी नीचेस हो सकती है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, मान लेते हैं ये एक हैबिटेट है, जैसे कि हमने अभी बोला एक हैबिटेट है बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारी नीचेस हो सकती है। ये एक ऑर्गेनिज्म की ये नीच हो गई, ये सी ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं, ये हमारा ए ऑर्गेनिज्म था, ये बी ऑर्गेनिज्म था, ये सी ऑर्गेनिज्म है, इसकी ये नीच है। ठीक है, और सी और डी की कुछ नीच कॉमन है। ठीक है, ये जो डी है इसकी कुछ नीच कॉमन है। ठीक है, जैसे हमने बोला था ये भी एक बर्ड हो गया, मान लो ये भी एक बर्ड हो गया, बर्ड सी। ठीक है, बर्ड सी और बर्ड डी, ऐसे दो बर्ड हो गए। ठीक है, ये मान लेते 20 फ्रूट्स खा रहा है, ये भी 20 फ्रूट्स खा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें से ये 15 फ्रूट अलग खा रहा है, 15 फ्रूट डिफरेंट खा रहा है। ठीक है, 15 डिफरेंट फ्रूट खा रहा है, ये भी हम बोल देते हैं 15 डिफरेंट फ्रूट खा रहा है। ठीक है, लेकिन 5 ऐसे फ्रूट है दोनों कॉमन खा रहे हैं, 5 फ्रूट दोनों कैसे खा रहे हैं? कॉमन। तो ये जो नीच हुई, जहाँ पे हम बोल रहे हैं 5 फ्रूट दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इनकी नीच यहाँ पे क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, इस पॉइंट पे नीच ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो एक हैबिटेट में बहुत सारी नीचेस हो सकती है और कुछ एनिमल की थोड़ी बहुत नीच ओवरलैप कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, नीच डू नॉट कंटेन सच कंपोनेंट। तो नीच में हम देखते हैं हैबिटेट में बहुत सारे नीच होते हैं, लेकिन नीच के अंदर और कोई चीज नहीं होती। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं, नीच ऐसे कंपोनेंट कंटेन नहीं करता है। ठीक है, हैबिटेट कंटेन्स नीच, बट नीच डज नॉट कंटेन एनी अदर कंपोनेंट। ठीक है,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट नीच हैबिटेट। तो हैबिटेट किन चीज़ों से बनता है? हैबिटेट हम देखते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर, एनवायरमेंट, रेनफॉल, ये सारी चीज़ों से हैबिटेट बनता है। लेकिन नीच में क्या होता है? नीच में एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, मतलब ट्रॉफिक लेवल। हमने बोला कि एनिमल का ट्रॉफिक लेवल क्या है? एनिमल प्रोड्यूसर है, अगर प्रोड्यूसर है तो वो फूड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ठीक है, प्रोड्यूसर है तो फूड प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो वो हर्बीवोरस है तो फूड को खाएगा, मतलब वो कंज्यूमर होगा, ठीक है। कंज्यूमर को खाने वाला कौन होता है? कंज्यूमर को खाने वाला हम बोलते हैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कंज्यूमर वो है या प्रोड्यूसर है, तो मतलब एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में फ्लो हो रही है या कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में फ्लो हो रही है, दैट इज हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, अबायोटिक फैक्टर, ये सब हैबिटेट पे होता है। लेकिन नीच में हम देखते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है। हैबिटेट सपोर्ट न्यूमरस स्पीशीज एट अ टाइम, एक टाइम पे हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है। जैसे हमने ये बोला हैबिटेट है, तो यहाँ पे देखो ए स्पीशीज है, बी स्पीशीज है, सी स्पीशीज है, डी है, तो हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है। लेकिन नीच क्या होता है? नीच एक पर्टिकुलर स्पीशीज को ही सपोर्ट करता है, तो नीच स्पेसिफिक होता है फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। तो नीच सपोर्ट्स अ सिंगल स्पीशीज एट अ टाइम, तो यहाँ पे बोला है नीच जो है वो एक टाइम पे एक ही स्पीशीज को सपोर्ट करता है। हैबिटेट में एक टाइम पे बहुत सारी स्पीशीज हो सकती है, लेकिन नीच में एक टाइम में एक ही स्पीशीज होती है, ठीक है। हैबिटेट इज अ फिजिकल स्पेस, हैबिटेट हम बोलते हैं एक फिजिकल जगह होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, बहुत सारा खाना, फूड वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन नीच क्या होता है? एक एनिमल का रिक्वायरमेंट, कि इतना सारा स्पेस है, इतना सारा फूड है, इतना सारा वाटर है, लेकिन उसमें से उसको क्या चाहिए, कितना फूड चाहिए, कितना वाटर चाहिए, किस टाइप का फूड चाहिए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, किस टाइप का चाहिए, तो ये सब एनिमल की क्या होती है? नीचेस होती है, ठीक है। तो हैबिटेट एक फिजिकल प्लेस है बोल रहे बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं नीच इज अ एक्टिविटी परफॉर्म बाय एनिमल, एनिमल की एक्टिविटी जो है वो नीच शो करता है। हैबिटेट इज नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक, देखो हैबिटेट एक स्पीशीज के लिए एक हैबिटेट नहीं होता, एक हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज लिव करती है। एक हैबिटेट में स्पीशीज ए, स्पीशीज बी, स्पीशीज सी, स्पीशीज डी, ठीक है, स्पीशीज ई, तो ऐसे बहुत सारी स्पीशीज एक हैबिटेट में रहती है। लेकिन हम बोलते हैं कि हैबिटेट में बहुत सारी स्पीशीज है, मतलब एक हैबिटेट एक स्पीशीज के लिए नहीं है, हैबिटेट इज नॉट अ स्पीशीज स्पेसिफिक, ठीक है। बट नीच जो है वो स्पीशीज स्पेसिफिक है, मतलब इसकी पर्टिकुलर एक नीच होगी, बी की, सी की पर्टिकुलर एक नीच होगी, डी की पर्टिकुलर एक नीच होगी, ठीक है। तो जो नीच होती है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। तो यहाँ पे हमारा हैबिटेट और नीच का डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो नीच और हैबिटेट को लेके है आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये, अगर आप नीट और MHT CT पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कोई भी दिक्कत, डाउट, क्वेरीज, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ कुछ भी होता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।